नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। कोविड की लंबी त्रासदी हमने झेली है। फिलहाल उस स्थिति से हम गुजर चुके हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ध्यान रहे, सुरक्षित हम अभी भी नहीं हैं। इसलिए कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में झीरम घाटी शहीद मेमोरियल का किया लोकार्पण, दी श्रद्धांजलि। शहीदों के परिजनों से भी मिले। मुख्यमंत्री ने किया मानव सेवा केंद्र का भूमि पूजन, भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने नानगुर ग्राम पंचायत में किसान के घर किया बस्तरिया भोजन। बस्तर की महिलाओं के चट्टानी इरादों से पथरीली जमीन में फूटे पपीते के अंकुर। पपीता की खेती कर पहली बार हवाई जहाज में दिल्ली जाने का मिला मौका। और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मिला तो गुड़ी के सामने रखे गए तीर कमान, शिकार नहीं करने के लिए ली कसम। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 25 मई को जगदलपुर के लालबाग मैदान में नवनिर्मित झीरम घाटी शहीद मेमोरियल का लोकार्पण किया और झीरम घाटी के शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने यहां शहादत की याद में लगभग 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया और मेमोरियल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने शहीद मेमोरियल लोकार्पण अवसर पर कहा कि झीरम घाटी की हृदय विदारक घटना के शहीदों को मैं नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि पहली पंक्ति के जननायक परिवर्तन के लिए निकले थे। प्रदेश के किसानों, युवाओं, बच्चों और महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाना उनका लक्ष्य था। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका मार्गदर्शन सदैव बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में हर किसी के साथ न्याय हो रहा है। आज हमारे नेता होते तो बहुत खुश होते। वो जहां भी होंगे आज हम सभी को आशीष दे रहे होंगे। शहीद परिवारों के सुख दुख में हम उनके साथ हैं। हम सभी शहीदों के परिवारों के साथ परिवार की तरह जुड़े हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल सुबह चित्रकूट से हेलीकॉप्टर द्वारा सीधे जगदलपुर के लालबाग मैदान पहुंचे। मैदान में झीरम घाटी में 32 शहीदों की याद में मेमोरियल स्थापित किया गया है। लोकतंत्र पर सबसे बड़े हमले में शहीदों की याद में आम जनता को समर्पित है झीरम घाटी शहीद मेमोरियल। God success! गौरतलब है कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा में वरिष्ठ जनप्रतिनिधि नंद कुमार पटेल, विद्याशरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार और योगेंद्र शर्मा सहित 32 लोग शहीद हुए थे। इनमें बहुत से कार्यकर्ता, जवान और आम लोगों ने शहादत दी थी। राज्य में शहीदों के बलिदान की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए 25 मई को झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस मनाया जा रहा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पौधरोपण में कदम का पौधा लगाया जा रहा है। वीडियो बनाना अच्छा होगा।
थोड़ा सा इस घटना में परिवर्तन यात्रा के नेतृत्वकर्ता नंद कुमार पटेल जी, उनके साथ महेंद्र कर्मा जी, उदय मुदलियार जी, अल्लाह नूर गुलछा और तमाम हमारे कार्यकर्ता उनके काफिले में थे, जो सुरक्षा में जवान लगे हुए थे, उनकी शहादत हुई। इन 9 वर्षों में हमने भरसक कोशिश की इस घटना के सही तथ्य सामने आए, लेकिन आप सब जानते हैं कि घटना एक राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था और इसमें इस षड्यंत्र को उजागर करने के हम लोगों ने अनेक कोशिशें की, लेकिन लोग अड़ंगा लगाते रहे। एनआईए की जांच भी संतोषप्रद नहीं। आयोग की जो जांच है उस पे भी लोग न्यायालय गए हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो भी एनआईए की से अलग यहाँ की राज्य पुलिस जांच करने के लिए जब तत्पर हुई तो उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट गए और आयोग के भी जांच के विस्तार करने की जब बात हुई तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हाई कोर्ट में आवेदन लगाए हैं। ऐसे कौन लोग हैं सर जो बाधा डाल रहे हैं? मैं तो स्पष्ट नाम ले रहा हूँ ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, वो हमको केस वापस नहीं कर रही है। दूसरी तरफ यहाँ आयोग की जो जांच है उसका दायरा बढ़ाया गया, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वो हाई कोर्ट में आवेदन लगाए हैं कि ये जांच आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इसके पीछे कौन लोग हैं समझने की आवश्यकता है। आखिर क्या परेशानी है जो हमें राज्य सरकार की पुलिस को जांच करने से रोक रहे हैं, आयोग के जांच को रोक रहे हैं, ये बात तो लोग समझ सकते हैं। और प्रत्यक्ष तौर पर जो तत्कालीन सरकार उन पर मदद करेंगे। अब लगातार जल स्तर, इसीलिए तो मैं बांध की बात कर रहा हूँ। बांध बनना चाहिए क्योंकि बस्तर की आवश्यकता है। अब लोग अब इस बात को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। जिस दिन सब लोग सहमत हो जाएं, सहमति सबसे बढ़िया बात है। और जो लोग बात करना चाहते हैं एक टेबल में आ जाए, बात कर लें बस्तर की आवश्यकता क्या है और बस्तर की स्थिति क्या है, इसके बारे में, पेयजल के बारे में, पानी के बारे में चर्चा कर लें और किसी निष्कर्ष में पहुँचे। क्योंकि केवल आज की बात नहीं है, केवल राजनीति की बात नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या आवश्यकता है उसके बारे में लोगों को चिंतन करना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जगदलपुर में स्थापित किए जाने वाले मानव सेवा केंद्र का भूमि पूजन किया। उन्होंने मानव सेवा केंद्र भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। बस्तर अंचल में व्यावसायिक गतिविधियों के साथ जनसेवा में जुटे बस्तर चैम्बर कॉमर्स को शासन द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिसका उपयोग जरूरतमंदों के लिए संचालित एम्बुलेंस और शव वाहन रखने के साथ ही नशा मुक्ति केंद्र संचालित करने के लिए भी किया जाएगा। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जगदलपुर 4 माह पहले ही बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मांग पर भूमि आवंटित करने की घोषणा की गई थी। घोषणा पर हुए त्वरित अमल के लिए बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जगदलपुर रोटरी क्लब के द्वारा व्यापारियों को निःशुल्क रूप से उनकी आवश्यकता के अनुसार कर्मचारी दिलाने और बेरोजगारी को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य दिलाने के लिए निर्मित ऐप का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्था द्वारा किए जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज आपके द्वारा निर्मित किए जाने वाले मानव सेवा केंद्र का भूमि पूजन करने का सौभाग्य मुझे मिला है। बस्तर के व्यापारियों ने हमेशा अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझा है। उन्होंने कहा कि इस मानव सेवा केंद्र के लिए आप लोगों ने जमीन की मांग की थी, मैंने जमीन उपलब्ध कराने का अपना वादा पूरा कर दिया है। बस्तर का उद्योग व्यापार जगत खूब आगे बढ़े, तरक्की करे और खुशहाल रहे, यही शुभकामनाएं हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि इस बार मैं पूरे छत्तीसगढ़ की यात्रा कर रहा हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ के व्यापारियों से बात कर रहा हूँ। बस्तर संभाग में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर के व्यापारियों से भी मैंने बात की है।
उनकी ज़रूरतों और अपेक्षाओं को समझा है। मुझे खुशी होती है कि बीते 3.5 वर्षों में हम न केवल बस्तर के गांव में खुशहाली ला पाए हैं, बल्कि यहाँ के उद्योग व्यापार जगत में भी खुशहाली आई है। अब सुकमा के व्यापारी भी कहने लगे हैं कि उन्हें रोटी बेटी का रिश्ता करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ा बदलाव है। कोरोना संकट के बावजूद बस्तर में उद्योग व्यापार थमा नहीं, निरंतर प्रगति होती रही। बस्तर में शांति की भी बहाली हुई है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय जनता और सभी अधिकारी कर्मचारी भी प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने भी ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, जिससे बस्तर का माहौल बदला है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जगदलपुर रोटरी क्लब के द्वारा निःशुल्क रूप से व्यापारी को उनके आवश्यकता के अनुसार कर्मचारी दिलाने और बेरोजगारी को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य दिलाने के लिए निर्मित ऐप का लोकार्पण भी किया। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नागरिक सम्मान किया गया। उन्हें शॉल और श्रीफल भेंट कर नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। बस्तर की बात, जगदलपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को नानगुर ग्राम पंचायत में किसान नीलू राम बघेल के घर पर ठेठ बस्तरिया भोजन का स्वाद लिया। मुख्यमंत्री को सरई पत्ते से बने पत्तल और दोने में चावल, अरहर की दाल, रोटी, लाल भाजी, हिरवा यानी कि कुल्थी की दाल, आम की चटनी और मड़िया पेज परोसा गया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने स्वादिष्ट व्यंजन के लिए नीलू राम और उनके परिजनों को उपहार भेंट कर उनका धन्यवाद दिया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। कहते हैं इरादे अगर चट्टानी हो तो पत्थर में भी फूल खिलते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बस्तर की महिलाओं ने। मां दंतेश्वरी पपई उत्पादन समिति की 43 महिलाओं की मेहनत से अब बस्तर के मंगलपुर गांव की पथरीली जमीन में भी पपीता के अंकुर फूट रहे हैं। ये मंगलपुर की पपीता बाड़ी नरवा गरुवा घुरवा बाड़ी योजना की सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। मां दंतेश्वरी समिति की हेमवती कश्यप ने मुख्यमंत्री को अपनी सफलता की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि
हमने 10 एकड़ में 300 टन पपीता उगाकर 40 लाख रुपए का विक्रय किया। पपीता की खेती कर हमें पहली बार हवाई जहाज में बैठ दिल्ली जाने का मौका मिला। हमारी जिंदगी आपकी सरकार बदल रही है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को पपीता की खेती से दिल्ली का हवाई सफर करने और 1 साल में लागत वसूल कर 10 लाख की कमाई करने पर बधाई दी। समिति की सचिव हेमा कश्यप ने इस बारे में हमें बताया। तो ऐसे ही सिखाएंगे ताकि उस गांव का पलायन रुक जाए और सुख समृद्धि बनी रहे। हम इस पपीता प्रोजेक्ट के माध्यम से फ्रेश इंडिया स्टोर दिल्ली जाने का भी मौका मिला, जो कि हम एरोप्लेन को ऊपर से नीचे की ओर देखते थे, लेकिन इस पपीता प्रोजेक्ट के माध्यम से हम एरोप्लेन में सफर करने का भी मौका मिला। हम चाहते हैं कि ऐसी योजना दूसरे गांव में भी लाए ताकि उस गांव की सुख और समृद्धि बनी रहे। हमारा एक सर जी आपकी ही सरकार से मार्गदर्शन से हम दीदी का कार्य अच्छा लगा हो तो हमारा एक ट्विटर अकाउंट है हम दीदी के नाम से, उस पर रिट्वीट करें और लाइक करें। हमारी जिंदगी बदल रही है। कौन बदल रही है? आपकी सरकार। आप सभी को इस पावन धरती पे हम दीदी सत अभिनंदन करते हैं। मैं हेमवती कश्यप, विकास खंड दरभा, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ से, ग्राम तीरथगढ़। सर जी आपकी सरकार की योजना के अंतर्गत नरवा गरवा धुरवा बाड़ी के अंतर्गत जिला प्रशासन एवं बस्तर किसान कल्याण संघ के मार्गदर्शन से हम 43 बहने 10 एकड़ शासकीय जमीन पे पपीते का आधुनिक खेती कर रहे हैं, जो कि ड्रिप सिंचाई यंत्र, मल्चिंग, ऑटोमेशन, वेदर स्टेशन का आधुनिक पद्धति अपनाकर बंजर एवं पथरीली जमीन में पपीते का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छा उत्पादन हो रहा है। सर जी बताना चाहती हूँ कि 10 महीने में पपीते का उत्पादन 300 टन हुआ है और इसका विक्रय लगभग 40 लाख हुआ है। हम दीदी चाहते हैं कि ऐसी जिस खर्चा का उतना तो मुझे आइडिया नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नानगुर के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हितग्राहियों को सौंपा CFRR सर्टिफिकेट। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ये अधिकार देने वाला छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है। कांगेर नेशनल पार्क के सुदूर वनांचल स्थित गुड़िया पदर गांव के 120 आदिवासियों ने जंगल बचाने पेश की मिसाल। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मिला तो गुड़ी के सामने उन्होंने तीर कमान रख दिए और आइंदा शिकार न करने की कसम ली। आदिवासियों के इस फैसले से फूड चेन, इको टूरिज्म, जैव विविधता जैसी सकारात्मक बातों पर पॉजिटिव असर पड़ने की उम्मीद है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में झीरम घाटी शहीद मेमोरियल का किया लोकार्पण, दी श्रद्धांजलि। शहीदों के परिजनों से भी मिले। मुख्यमंत्री ने किया मानव सेवा केंद्र का भूमि पूजन, भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने नानगुर ग्राम पंचायत में किसान के घर किया बस्तरिया भोजन। बस्तर की महिलाओं के चट्टानी इरादों से पथरीली जमीन में फूटे पपीते के अंकुर। पपीता की खेती कर पहली बार हवाई जहाज में दिल्ली जाने का मिला मौका। और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मिला तो गुड़ी के सामने रखे गए तीर कमान, शिकार नहीं करने के लिए ली कसम। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए चैनल ए विजन और दीजिए मुझे इजाजत, यानी कि नीलम साहू को नमस्कार।